नमस्कार दोस्तों। आप ये देख सकते हो कि ये हमारा पहला टाइमिंग है। आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है और ये हमारा दूसरा टाइमिंग है। जस्ट वहीं पर टॉप बना है मार्केट का और उसके बाद साइडवेज हो गया और ये जो तीसरा जो टाइमिंग था उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। तो ऐसे ही टाइमिंग के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी और मिड कैप निफ्टी सब में आपको मैं पूरा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और उसके साथ साथ ये लेवल्स भी देता हूँ और टाइमिंग्स भी देता हूँ जो आपको मदद करेगा आपको ट्रेड करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी के लिए देखिए, कल सपोर्ट जो रहेगा वो 22,850 900 यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा और 22,950 23,000 यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा। तो 23,000 के ऊपर मार्केट बुलिश रहेगा और 22,800 850, देखिए 800 इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पहला हाई था। तो उसके ऊपर मार्केट पॉजिटिव रह सकता है, पॉसिबिलिटी है कि एक बार यहाँ पर इसको तोड़ के थोड़ा नीचे आकर उसके बाद सपोर्ट ले सकता है। और अगर वहां पर सपोर्ट मिलता है तो फिर से बाइंग आ सकती है कल या कल दोपहर के बाद। अगर फर्स्ट हाफ नेगेटिव जाती है तो सेकेंड हाफ पॉजिटिव हो सकती है। ऑन द अदर हैंड, अगर फर्स्ट हाफ पॉजिटिव रहता है तो सेकेंड हाफ नेगेटिव हो सकता है। ओवरऑल देखिए, हम मैंने आपको पहले भी समझाया था लास्ट हफ्ते कि 22,800 से लेकर 23,200 इस रेंज में शायद हम रहेंगे। अगर ये टूटेगा तब हम नीचे के बारे में सोच सकते हैं। जब तक वो टूटता नहीं है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, हमको वहां पर सेलिंग नहीं करनी है। देखिए, सेलिंग जो करनी है कोई अपर साइड में हायर लेवल पर अगर होल्ड नहीं कर पाता है तब करनी है। नीचे के लेवल पर यहाँ पर जो पहले जो रेजिस्टेंस था, अभी ये सपोर्ट का काम करेगा क्योंकि बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस था। ये स्ट्रांग सपोर्ट बन सकता है। अगर वो टूटता है तो फिर से रेजिस्टेंस ही है, अगर नहीं टूटता है वो सपोर्ट ही हमको मानना पड़ेगा। अभी के लिए तो हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट इस रेंज में रहेगा। तो हायर लेवल पर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बनेगा, लोअर लेवल पर बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनेगा। बट देखिए, हायर लेवल पर हमको रेजिस्टेंस दिखना चाहिए, होल्ड नहीं होना चाहिए हायर लेवल्स पर, तब सेलिंग आएगी। और लोअर लेवल्स पर हमको वहां पर सपोर्ट मिलना चाहिए। तो दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि विक्स अभी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये थोड़ा खतरे का इशारा दे रहा है। अगर ये एक एक करके सपोर्ट को तोड़ना स्टार्ट कर देगा तब मार्केट में खतरा बन सकती है। ठीक है, इलेक्शन का रिजल्ट जो है नेक्स्ट हफ्ते है। तो अभी के लिए तो सब सारे एनालिस्ट और सारे टीवी चैनल में जो भी आप देख रहे हो सब बोल रहे हैं बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स। तो क्योंकि सब लोग बाई बोल रहे हैं तो यहाँ पर मार्केट कुछ अलग ही चीज कर सकता है। बाकी सारा डेटा पॉजिटिव ही है, खाली ये विक्स वाला डेटा थोड़ा नेगेटिव है। मैं आपको पहले से ही भी आगाह कर रहा हूँ कि क्योंकि विक्स बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है वोलेटिलिटी बढ़ गई है। और वोलेटिलिटी जब बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब यहाँ पर हमको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लॉन्ग्स है। खाली जो लॉन्ग्स है वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा तो आराम से 500 पॉइंट निफ्टी में आ जाएगा और बैंक निफ्टी में 1,000 पॉइंट्स आ जाएगा। तो इसीलिए हमको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। और ये जो 500 1000 पॉइंट का मूवमेंट है वो खाली प्रॉफिट बुकिंग रहेगा, वो कोई शॉर्ट नहीं है। अभी के लिए कोई शॉर्ट का नहीं बन रहा है। बट शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी बन सकता है कि यहाँ अगर ये 22,000 वाला जो लेवल है, 3 बार सपोर्ट आया है, अगर ये टूट जाता है तब बड़ा सेलिंग आएगा। जब तक वो नहीं टूटता है हमारे लिए शॉर्ट साइड का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है इस जगह पर क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर चल गया है। तो थोड़ा सा हमको संभल के यहाँ पर रहना पड़ेगा। तो मैंने आपको लेवल समझा दिया है। अभी टाइमिंग्स देख लेते हैं। तो टाइमिंग्स देखिए, पहला टाइमिंग जो हमको मिल रहा है वो है 9:15 to 9:30, पहला टाइमिंग है। और दूसरा टाइमिंग जो हमको मिल रहा है वो है लगभग 12:30 बजे। एक मिनट।
पहला टाइमिंग जो मिल रहा है 9:15 टू 9:30 है, और दूसरा टाइमिंग 9:45 टू 2 o'clock आ रहा है। तो ये दो टाइमिंग मिल रहा है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में थोड़ा हमको एक्स्ट्रा टाइमिंग्स भी आ रहा है, तो वो देख लेंगे कि क्या होगा। जैसे मैंने आपको समझाया है, मार्केट कहाँ स्टार्ट करता है वो इम्पोर्टेंट है। अगर ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव है, हम शुरुआत हायर लेवल्स पे करते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 22,300 को होल्ड करना मार्केट के लिए। अगर 22,300 होल्ड नहीं करता है तो फिर से सेलिंग आ सकती है। और यहाँ पर देखिए, बार बार यहाँ पर एक दो तीन बार यहाँ पर सपोर्ट आया है 22,900 के आसपास। अगर 900 टूट जाता है तो आराम से 800 तक जा ही सकता है। और अगर ये हो जाता है तो थोड़ा सा सेलिंग जो है गहरा हो सकता है कि थोड़ा 50-100 पॉइंट और टूट जाए, और उसके बाद वहां पर सपोर्ट आना चाहिए। तो देखते हैं कि सपोर्ट कितना आएगा और कहाँ तक वापस हमको रिकवरी देगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा लॉन्ग्स है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग तो कर ही सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा लेवल है जहाँ पर सारे के सारे रिटेल लोग जो साइड में बैठे हुए थे, और अभी इतना सारा पॉजिटिव न्यूज आ रहा है कि ये लोग आके यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, ट्रेड करेंगे और यहाँ पर फंसेंगे। तो हायर लेवल पर फंसा के मार्केट नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि सब बुलिश है। तो सब बुलिश होने के टाइम पर बहुत ज्यादा ग्रीड रहती है। और जब भी नीचे आता है, लोग एक्चुअली अपना पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ नहीं करते हैं। तो आप थोड़ा बच के रहिए। मार्केट जिधर जाता है उसके हिसाब से हमको प्लानिंग करनी है। जब तक 22,800 प्रोटेक्टेड है, बाई साइड में रह सकते हैं। उसके नीचे जाना स्टार्ट करता है और सस्टेन करता है, तब हमको थोड़ा संभल जाना पड़ेगा। तब एक्चुअली शायद शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी बनना स्टार्ट होगा। तो वहां पर बाय ऑन डिप से सेल ऑन रैलीज हो सकता है। अभी के लिए तो अगर मार्केट हमको नीचे के साइड मिलता है 22,800 850, और अगर ग्लोबल मार्केट के वजह से हम नीचे स्टार्ट करते हैं तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर ग्लोबल मार्केट के वजह से हम शुरुआत जो है ऊपर के साइड में स्टार्ट करते हैं और 22,300 होल्ड नहीं कर पाता है, तब वहां पर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो यहाँ पर टाइमिंग मैंने आपको समझा दिया है, लेवल्स आपको समझा दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का। तो देखिए, बैंक निफ्टी आज थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगा था, बट आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये डबल टॉप की तरह कर रहा है। और यहाँ पर देखिए, जो इस मंथ का जो ओपनिंग है वो है 49,400 के आसपास। तो 49,400 500 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा। और उसके ऊपर अगर सस्टेन कर पाता है तो ऊपर जा सकता है। अभी के लिए तो मार्केट में आज का हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के हाई के ऊपर देखिए, 50,000 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी हम मानेंगे कि यहाँ पर बाई बन सकती है। और अगर 49,000 के नीचे जाना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर सेल का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अभी के लिए तो मार्केट बाय ऑन डिप्स ही है, बट मार्केट को ये लेवल्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस हफ्ते के लिए 48,000 देखिए, बैंक निफ्टी के लिए 48,500 बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके ऊपर जब तक रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है। और अभी के लिए, कल के लिए 49,000 इम्पोर्टेंट रहेगा। 49,000 49,200 सपोर्ट रहेगा। 49,500 टू 49,800 यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा। अगर शुरुआत जो है अ, आज के लो के आसपास शुरुआत हो जाता है तो फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम शुरुआत जो है थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है, 49,500 के आसपास शुरुआत करते हैं, तो वहां पर अगर वो सस्टेन नहीं कर पाता है तो तब सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बनेगा। देखिए, अगर सस्टेन कर पाता है तो बाइंग ही है, अगर सस्टेन नहीं करता है तभी सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बनेगा। अभी के लिए तो मार्केट ठीक ही लग रहा है, बट लेवल्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लेवल्स प्रोटेक्ट हो जाते हैं
तो मार्केट में फिर से तेजी आ सकती है। क्योंकि देखिए जो इवेंट है वो नेक्स्ट हफ्ते है, तो क्योंकि इवेंट से पहले इमीडिएटली बहुत ज्यादा नीचे जाएगा ये हम नहीं कह सकते, बट पता नहीं है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सबका एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और सबको यहाँ पर खरीदना है। मार्केट आपको ऊपर के लेवल पर फंसाने का पूरा कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको समझाया है, ये सपोर्ट को सस्टेन करना इम्पोर्टेंट है। अगर ये सस्टेन हो जाता है तो बाय ऑन डिप्सी है, अगर ये सस्टेन नहीं होता है, टूट जाता है, तब यहाँ पर सेल आ सकती है। हायर लेवल पर सेलिंग हम देख सकते हैं, अगर यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है तो वहीं से सेलिंग आ सकती है। तो यहाँ पर भी टाइमिंग जो है सिमिलर है। ये 9:15 टू 9:30 पहला टाइमिंग आ रहा है, 12:30 टू 12:45 दूसरा टाइमिंग है, एंड 1:45 टू 2 तीसरा टाइमिंग है। तो यहाँ पर जो 9:15 9:30 वाला जो टाइम है, इसके लिए आप देखोगे, देखिए यहाँ पर निफ्टी में भी देखो, ये वाला जो जोन है ना, यहाँ पर हमको ये पहला वाला कैंडल के हाई के ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है, जो 22,982 है। इसके ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है, तो ऑलमोस्ट 22,300 मान के चलिए, प्लस और माइनस 20-30 पॉइंट आप दे सकते हो। ये यहाँ पर सस्टेन नहीं करता है तो यहाँ पर उल्टा करता है तो नीचे आ जाएगा। और ये इसका लो आप देख लो, लो जो है 871 है, अगर वो टूट जाता है तो और ज्यादा नीचे जा सकता है। वैसे ही यहाँ पर बैंक निफ्टी में अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत ही बड़ा रेंज है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे 49,500 के ऊपर उसको सस्टेन करना है, और या नीचे के लिए आप देख सकते हो 49,000 है। तो 49,000 के नीचे जाता है तो सेलिंग आएगी, वरना यहाँ पर 49,000 के आसपास फिर से सपोर्ट आ जाएगा। और निफ्टी में 850 के आसपास फिर से सपोर्ट आ जाएगा। तो सपोर्ट आएगा या सेलिंग आएगा देखना पड़ेगा। ये वाला जो कैंडल है उसका हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो जिस दिशा में जा सकता है उस दिशा में जा सकता है। तो अभी के लिए तो बुल्स अभी भी ठीक है, अभी भी इतना खास कोई खतरा नहीं दिख रहा है, बट आ सकता है आने वाले समय में। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फाइनेंस निफ्टी का। सिमिलर टाइमिंग है फाइनेंस निफ्टी में भी। यहाँ पर जो सपोर्ट आ रहा है 21,850 900, यहाँ पर सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 22,950 22,000, ये एक्चुअली हमारा लेवल्स है। तो यहाँ पर देखिए 22,000 21,850 के नीचे सस्टेन करता है तो नेगेटिव है, 22,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर देखिए 22,000 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हम अगर शुरुआत इसके ऊपर करते हैं, जब तक इसके ऊपर सस्टेन रहते हैं तब तक पॉजिटिव है। अगर वो होल्ड नहीं कर पाता है तो वहां से नेगेटिव है। और यहाँ पर ये जो आज का 21,850 वाला जो लेवल है, वो आज का सपोर्ट है। अगर वो टूट जाता है तो इसमें भी वीकनेस आ सकती है। जब तक वो प्रोटेक्टेड है इसके लेवल पर शायद सेलिंग आ सकती है। तो अगर सेलिंग की बात करेंगे तो हमको हायर लेवल से मार्केट को नीचे लेकर आके सपोर्ट को तोड़ना पड़ेगा, तब यहाँ पर सेलिंग में स्ट्रेंथ आएगी। अगर सुबह सुबह नीचे जाता है तो आराम से बुल्स मार्केट को फिर से ऊपर उठा देंगे। तो मार्केट कहाँ शुरुआत करता है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शुरुआत नीचे होती है तो फर्स्ट हाफ डेफिनेटली पॉजिटिव कर सकता है, और सेकंड हाफ वाला जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ऑन द अदर हैंड अगर फर्स्ट हाफ पॉजिटिव शुरुआत हो जाती है तो वहां पर सस्टेन करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर सस्टेन नहीं करता है तो बेयर्स के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहेगा, और वो पूरा स्ट्रेंथ दिखा देंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी में यही से उन्होंने नीचे लेकर आए थे। तो वहां पर उनका पूरा स्ट्रेंथ है, तो वो मार्केट को फिर से वही से लेकर आ सकते हैं।
आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी और फिनेंस निफ्टी में ऑलमोस्ट डबल टॉप की तरह बन रहा है। तो यहाँ पर कंफर्मेशन की जरूरत है। जब ये कंफर्मेशन होगा तब हम मान सकते हैं कि हाँ यहाँ पर रिवर्सल है। अगर नहीं है तो हम बाय ऑन डिप्स के बारे में ही बात करना पड़ेगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया। टाइमिंग सिमिलर है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का जो टाइमिंग था सेम है यहाँ पर भी। 9:15 to 9:30, 12:30 to 12:45 एंड 1:45 to 2 o'clock। सो फाइनली हम बात करते हैं मिड कैप निफ्टी का। मिड कैप निफ्टी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था आज। और आज आप देखोगे तो इसने बहुत अच्छा सा रैली दिया है। ऑलमोस्ट 2-2.5% का ऊपर गया था। उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया है हायर लेवल पर। तो यहाँ पर 11,650 700 ये सपोर्ट का काम करेगा। 11,750 800 ये रेजिस्टेंस है। ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये मिड कैप निफ्टी जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग अभी भी है। और जब तक ये ऐसे ही स्ट्रेंथ दिखाएगा इतना आसानी से टूटेगा नहीं। अगर ये टूटता है तब हम यहाँ पर सेलिंग के बारे में देख सकते हैं और मार्केट को यही थोड़ा बचा सकता है। बट अगर बाई एनी चांस ये आज का लो जो है वो उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तब यहाँ पर चैलेंज है मिड कैप निफ्टी में। बहुत ही हाईली ओवर बॉट के टेरिटरी में है और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पोजीशंस है। और देखना पड़ेगा कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी नहीं आएगी कैसा चलेगा। तो अभी के लिए ये वाला सपोर्ट जोन है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया तो अभी हम बात करते हैं टाइमिंग का। टाइमिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है बैंक निफ्टी के तरफ से ही। निफ्टी का भी ऑलमोस्ट सेम ही है। खाली एक और टाइमिंग एक्स्ट्रा हमको मिल रहा है। यहाँ पर 3 टाइमिंग आ रहा है, निफ्टी में नहीं है। निफ्टी का भी आप देख सकते हो क्योंकि बाकी सारा इंडिसेस करेगा तो ऑलमोस्ट उसी समय पर निफ्टी का भी टाइम आ जाएगा। तो 9:15 to 9:30, 12:45 to 1 है। यहाँ पर थोड़ा 15 मिनट का इधर उधर का गैप है। और यहाँ पर 2 to 2:15 आ रहा है तो ऑलमोस्ट सेम है। तो थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पर हमको दिख रहा है बट ओवरऑल जो हमको दिख रहा है उसके हिसाब से मार्केट में कोई चेंजेस होगा तो यही से होगा। और अगर मार्केट में आपको नीचे के साइड में मार्केट मिल जाता है तो मार्केट आपको नीचे फंसा के फिर से ऊपर आ जाएगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल अभी भी बुल्स के पास स्ट्रेंथ है। अभी खाली 2 दिन बचा है बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में और निफ्टी का एक्सपायरी में 3 दिन बचा है। तो अगर बेयर्स स्ट्रांग है तो वो 22,800 के नीचे लेकर आएंगे और उसके नीचे ही क्लोजिंग करेंगे इस एक्सपायरी का। और अगर हमारा बैंक निफ्टी का बेयर स्ट्रांग है तो उनको तो अभी 49,000 के नीचे उनको लेकर आना पड़ेगा। तो वो एक्चुअली स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं। तो दिस इज माय व्यू ऑन द मार्केट गाइस। एंड आज यूएस मार्केट बंद है क्योंकि मेमोरियल डे करके एक इम्पोर्टेंट डे होता है। उसके वजह से यूएस मार्केट क्लोज्ड है। तो कोई ग्लोबल क्यूज के वजह से कुछ खास नहीं होने वाला है। यूरोपियन मार्केट का कुछ क्या होगा वो देखना पड़ेगा। एंड बट स्पेशली यूएस मार्केट का कोई स्पेसिफिक उसके वजह से कोई खास मूवमेंट नहीं आएगा क्योंकि वो तो बंद है। तो इसके वजह से हम मेरे हिसाब से मार्केट हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं फंसा दे। ओवरऑल मेरा व्यू यही है। अभी भी बाय ऑन डिप्स है बट हमारा लेवल्स अगर टूट जाता है उसके नीचे सस्टेन करता है तो ये बाय ऑन डिप्स से सेल ऑन रैलीज हो सकता है। और अगर विक्स ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो ये सेल ऑन रैलीज डेफिनेटली होगा आने वाले टाइम में। तो दिस इज माय पर्सनल व्यू ऑन द मार्केट गाइस। आई होप इससे आपको मदद मिल रही है। तो अगर मदद मिल रही है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड आल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।